मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो रही है बच्चों, तो इट माइट टेक मोर टाइम, तो अपन स्टार्ट करते हैं। कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस आज? जल्दी रेज हैंड करो। अरे वो लैपटॉप में टाइम लगेगा तो मुझे आपके साथ बात करते करते ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आई वोंट बी एबल टू सी योर हैंड्स और चैट बॉक्स में, इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी डिस्कस करना चाहता है जल्दी से रेज हैंड करो राइट नाउ, जब माइक ऑन करो। बच्चे ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं, जो भी करना चाहता हो जल्दी करो प्लीज। कोई बैठा नहीं है क्या क्लास में आज? अनन्या माइक ऑन करो बच्चे, माइक ऑन करो। आई हैव गिवन यू द परमिशन। Yes, sir. Now I'm able to. है ना, किसी का रेज्ड हैंड दिखे ना तो मुझे बता देना कि मुझे मतलब मेरा लैपटॉप फ्रीज हो गया अभी, तो Okay, जब तक ये कनेक्ट होगा तो उसमें टाइम और ना लग जाए। अपन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, yes, sir. ये है हमने ना? इनमें कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी बच्चे को डाउट हो तो रेज हैंड कर देना, नया देख के बता देगी कि किसी का रेज हैंड है क्या। नहीं सर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सर श्रवण का है। हाँ, 1 सेकंड, मेरा लैपटॉप स्टार्ट हुआ है, हो गया है। हाँ श्रवण, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ बताओ, यस सर। क्या दिक्कत है इसमें? सर मतलब मुझे नहीं समझा सर कि यहाँ पे जो हमने कैसे चीजें बताया सर कि मतलब कोलाइड हो रहा है हॉरिजॉन्टली सर, तो हमने कैसे निकाला? मतलब कोलाइड करेगा तो जब कोलिजन होगा तो सडन होता है कोलिजन का प्रोसेस, यस सर। तो सडन होता है, तो जो इंक्लाइन है उसके साथ आने वाला नॉर्मल रिएक्शन वो क्या हो जाएगा आपका? इम्पल्सिव हो जाएगा। यस सर। करेक्ट है ना? यस अब सर। अगर आने वाला इम्पल्सिव हो गया तो अकॉर्डिंगली यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो इम्पल्सिव आएगा। अब वो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा बॉडी के ऊपर, तो नीचे वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी सडनली बढ़ेगा, ओके सर। क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर आता है, राइट? हाँ बच्चों, जस्ट टू अपडेट यू, मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो गया है तो आप होस्ट पे मैसेजेस कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या रखा है। फॉल से आने वाला इम्पल्स JW, इसके दो कंपोनेंट है, JW cos 37, JW sin 37। यस सर। अब ये JW cos 37 ग्राउंड वाले नॉर्मल को भी बढ़ाएगा, तो वो भी ग्राउंड से आने वाला नॉर्मल भी इम्पल्सिव हो जाएगा, ये बताया मैंने, समझा? यस सर। J डेल्टा P होता है तो JX डेल्टा PX हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली निकालेंगे हम। JY क्या होगा? डेल्टा PY। JY में अगर आप देखोगे तो ऊपर केवल J ये है, नीचे वाला ये नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा PY, Y में कोई वेलोसिटी नहीं आ रही, तो ये आ गया, समझा? यस सर, गॉट इट सर। अनन्या, yes sir. आगे कंटिन्यू करते हैं। इस इलस्ट्रेशन में कोई डाउट? यस सर। श्रवण, two spheres of mass 2m and m are attached to ends of string जिसकी लेंथ दे रखी है 9.8 मीटर, passing over the pulley. System is released from rest t equals to 0 पे, assuming the jerk felt by the two bodies to be instantaneous. जैसे ये नीचे गिरेगा स्ट्रिंग यस टाइट सर। होगी, यस सर। तो सडनली टेंशन बढ़ेगा। यस इस सर। पे जो टेंशन के कारण आएगा, इम्पल्सिव होगा टेंशन,
और अगर यहाँ का टेंशन इंपल्सिव है तो यहाँ का भी टेंशन इंपल्सिव होगा, यस सर। राइट। ये चीज दे रखी है। लेंथ कितना दे रखा है 12, 9.8, तो एल की वैल्यू 4.9 हो जाएगी और एल बाय 2 2.45 हो जाएगा, यस सर। क्योंकि एल बाय 2 से गिर रहा है, यस सर। राइट। यस तो सर। जब तक ये नीचे गिरेगा तब तक ये तो फ्री फॉल करेगा नीचे। ओके सर। Right, ओके Shravan? सर। ओके सर। समझा? गॉट हो गॉट इट जाएगा। सर। यस सर। ओके, अब आता है एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम। एक मिनट देना अनन्या, माइक ऑन करना बच्चे। एक चीज देखना चाह रहा हूँ, सीएम फ्रेम के क्वेश्चंस कम हैं, उसको अपन लेक्चर मतलब चैप्टर के एंड में भी देख सकते हैं। हाँ, स्प्रिंग वाला ही है ना, ठीक है। पहले मैं अभी आपको आज कोलिजन स्टार्ट कर रहा हूँ। आई वांट दैट पार्ट टू बी कंप्लीटेड एज सुन एज पॉसिबल। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं बुकलेट में, सीएम फ्रेम के कम है, ठीक है। तो Okay. अपन क्या करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कोलिजन को, और फिर बाद में सीएम फ्रेम लिख लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, तो राइट, वी स्टार्ट विद कोलिजन टुडे। कोलिजन में क्या होता है बच्चे, दो बॉडीज है 1 and 2 Yes, sir. मूविंग विद स्पीड u1 and u2, ठीक है। अब ये कोलाइड कर रही हैं। कोलाइड करेंगे तो दो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉमन नॉर्मल, जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब बेसिकली पॉइंट ऑफ कोलिजन पर, Yes. ठीक है, इसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी कहते हैं। और एक उसके परपेंडिकुलर कॉमन टेंजेंट। देखो, जब कोलाइड करेंगे तो इस डायरेक्शन में तो नॉर्मल फोर्स लगेगा दोनों पर। Yes, sir. आगे वाली बॉडी पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा पीछे वाले के कारण, वो इधर लगेगा, Yes, sir. और पीछे वाली पे इधर लगेगा, राइट। तो ड्यूरिंग द कोलिजन पार्टिकल्स पे कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में इंडिविजुअली फोर्स लगते हैं। नेट फोर्स सिस्टम पे 0 ही रहेगा, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सिस्टम को अगर 1 and 2 लूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। Yes, sir. बट इंडिविजुअल बॉडीज पे रहेंगे, हाँ. इंडिविजुअल पे रहेंगे तो इंडिविजुअल बॉडीज पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो मैं मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता। इस डायरेक्शन में इस पर, इस डायरेक्शन में इधर फोर्स लग रहा है, बट सिस्टम पे तो कर सकता हूं, समझा। हाँ सर. और कॉमन टेंजेंट पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मल तो है ना, अलोंग द कॉन्टैक्ट लग रहा है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो यहाँ पे तो मैं सिस्टम का और पार्टिकल का दोनों का कंजर्व कर सकता हूँ, समझा क्या। Yes, sir. फर्स्टली फिगर आउट पॉइंट ऑफ कोलिजन, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। फिर जहां पे पॉइंट ऑफ कोलिजन है वहां पे लाइन ड्रॉ करो अलोंग द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। तो अलोंग द सरफेस करेंगे तो वो कॉमन टेंजेंट बन जाएगी, और कॉमन टेंजेंट के जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कॉमन नॉर्मल होगी, जिसे हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं, समझा क्या। Yes, sir. ओके, फोर्स अलोंग कॉमन नॉर्मल और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्यूरिंग कोलिजन इज Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन, राइट। Yes, sir. यहाँ पे दिख रहा है आपको, आगे वाली बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन आगे लग रहा है, पीछे वाली पे पीछे लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2, ऑन 2 ड्यू टू 1, 1. करेक्ट। Yes, sir. यहाँ पे जो मैंने ओरली बोला था, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम along common normal is 0. For system n is internal force which cancels out. तो F external 0 है सिस्टम का, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते किसका, सिस्टम का, समझा क्या। Yes, sir. However, momentum of individual particle along common normal is not conserved. Individual particle का कंजर्व नहीं है, क्यों। Normal reaction is external force for individual particle, right? Yes, sir. अब पार्टिकल का कंजर्व नहीं है। फोर्स अलोंग कॉमन टेंजेंट ड्यूरिंग कोलिजन, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, Yes. तो कॉमन टेंजेंट पे फोर्स नहीं लग रहा, तो नो फोर्स एक्ट्स, हेंस मोमेंटम ऑफ सिस्टम एज वेल एज पार्टिकल दोनों का ही कंजर्व कर सकते हैं, हाँ sir. राइट। Yes, sir. तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम अलोंग कॉमन टेंजेंट इज कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज आल्सो कांस्टेंट।
मोमेंटम कांस्टेंट है तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि पार्टिकल का ही कंजर्व कर दिया, तो पार्टिकल का कंजर्व करोगे तो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कंजर्व कर दो, राइट। Yes, sir. m1 u1 ct m1 v1 ct, तो m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, तो u1 ct v1 ct के इक्वल। व्हाट इज u1 ct v1 ct? वेलोसिटी अलोंग कॉमन टेंजेंट, राइट। Yes, sir. तो ये बेसिक चीजें हैं। अब इतना नोट डाउन करो, फिर अपन उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। रेज हैंड कर लो बच्चों, माइक ऑफ कर लो अनन्या। सर यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग?
अरे यार, अब मेरा टैब फ्रीज हो गया, जस्ट 1 मिनट बचा। अनन्या आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, एक बार ये हट जाए फ्री स्क्रीन, फिर उसका नेक्स्ट पेज कॉपी कर लेना। सर हम्म। सर क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा? किसका? सर टोटल सिस्टम का। हाँ, वो करेंगे अपन। ओके सर। अभी रुक जाओ, अभी आप कुछ बोलो मत, अभी तो बस आप फोकस करो इस पर।
सर सबका हो गया। मोक्ष अर्णव आप पे वेट हो रहा है बच्चों। सर हो गया।
ओके अनन्या माइक ऑन करना। यस सर। अगर रफ सरफेस होगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगने के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर फ्रिक्शन लगेगा तो नेट फोर्स अब सिस्टम पे तो जीरो ही रहेगा, राइट? यस बट पार्टिकल पे जीरो नहीं रहेगा। समझा क्या? यस तो पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता मैं। ओके, remember if there is change in momentum along any direction then it is due to impulse or impulsive force। तो उस impulse को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी के इक्वल, राइट? चलो पहले ये पेज कॉपी कर लो, फिर अपन आगे एक साथ देखेंगे। सर तो इसमें कॉमन टेंजेंट में भी मोमेंटम Common tan- कांस्टेंट नहीं रहेगा ना? पार्टिकल का, सिस्टम का तो रहेगा। सर तो यही था ना सर पिछले वाले केस में भी। क्या क्या था पिछले वाले केस में? है श्रवण, यस सर। क्या बोल रहे हो आप? ओके सर, सॉरी सर, सर मैंने कॉमन टैंजेंट और लाइन ऑफ इम्पैक्ट को कंफ्यूज कर लिया, सॉरी सर। ओके हो सर गया सर। तो अब पॉइंट नंबर 6 क्या है बच्चे? अगर किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वो फोर्स के कारण आ रहा है या फिर उस किसके कारण आ रहा है? इम्पल्स के कारण आ रहा है, राइट? यस सर तो चेंज इन मोमेंटम हम जे के इक्वल लिख सकते हैं, करेक्ट? यस सर अब अपन पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के कोलिजन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे, काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन दोनों में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। ऐसे केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। इन इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता और ऐसे में ई की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक में भी है ना, ऐसे कोलिजन में क्या होता है, दोनों पार्टिकल साथ में चिपक जाते हैं आफ्टर कोलिजन। इसका एग्जांपल क्या होगा अनन्या? एक गाड़ी जा रही है
और आपने क्या किया, च्युइंगम खा रहे थे, च्युइंगम खाते खाते च्युइंगम को निकाला और उसको गाड़ी के ऊपर फेंक दिया, तो वो जाके Yes. चिपक जाएगी। Yes, sir. तो आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर टू मूव विद कॉमन वेलोसिटी, हाँ sir. है ना। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन अ मूविंग कार, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ऐसे में भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक में कंजर्व है, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक में कंजर्व नहीं है, राइट। परफेक्टली इनइलास्टिक में तो ई की वैल्यू 0 होती है, ये सब पढ़ेंगे अपन आगे डिटेल में, ठीक है। Yes. Sometimes kinetic energy is completely lost in case of perfectly inelastic collision. च्युइंगम था, वॉल पे फेंका, जाके चिपक गया, तो पूरा का पूरा ही लॉस हो गया, राइट। Yes. sir. है ना। कॉन्सेप्ट why kinetic energy is not conserved, sorry, why it is conserved in elastic and बाकियों में क्यों नहीं है। तो ड्यूरिंग कोलिजन पार्टिकल गेट्स डिफॉर्म्ड, जो ये दो बॉल्स हैं, ठीक है। Yes, sir. अब ये दोनों कोलाइड करेंगी, तो जब कोलाइड करेंगी तो क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन ये पीछे वाली बॉल का हल्का सा ऐसा शेप चेंज होगा और दूसरे वाली बॉल अकॉर्डिंगली ऐसे हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन ये बॉल अपना एक्चुअल शेप वापस रीगेन कर ले, तो हुआ क्या, बेसिकली हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डिफॉर्मेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, क्योंकि Yes. शेप चेंज होता है तो भी पोटेंशियल एनर्जी आती है, ओके। Yes. फिर उसके बाद अगर वो एक्चुअल शेप रीगेन हो गया तो वापस एनर्जी किस में चली गई, Kinetic. काइनेटिक में। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाता है, समझा। Yes, sir. तो ड्यूरिंग कोलिजन पार्टिकल गेट्स डिफॉर्म्ड, hence a part of kinetic energy is converted into potential energy. If particles are able to regain their original shape and size after collision, then that potential energy again reconverts into kinetic, and hence kinetic energy of system remains conserved, समझा। Yes, sir. In Sir, तो case दो of elastic collision, there is no permanent deformation, change नहीं आता। inelastic या perfectly inelastic collision में चेंज आता है, कुछ ना कुछ तो आता है, नेकेड ऐसे दिखे या नहीं दिखे वो बात अलग है, बट चेंज जरूर आता है, ओके। अब बोलो आप क्या कह रहे हो। सर तो दोनों बॉल का डिफॉर्मेशन हो जाना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का होगा, दोनों का होता है, और अच्छा, दोनों का होने के बाद वो वापस दोनों अगर रिगेन कर लिया एग्जैक्टली तो ओके, ठीक है, समझा। यस सर। सर तो मेटल बॉल या कुछ भी होता है फिर भी होता है क्या? हाँ, हर बॉल में होता है बच्चे, वो नेकेड आई से दिखेगा या नहीं दिखेगा वो बात अलग है, ठीक है। एक न्यूटन्स लॉ होता है कोलिजन का, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिनोटेड बाय E, दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ V12 upon U12 along line of impact. What is V12? What is U12? V12 is velocity of separation, U12 is velocity of approach, और ये सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग या कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग डिफाइन किया जाता है। तो E आ जाएगा माइनस ऑफ V1 माइनस V2 अपॉन U1 माइनस U2, velocity of separation upon velocity of approach, okay. Yes. Value of E depends on type of collision, ठीक है, यस सर। और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मास या शेप से कोई लेना देना नहीं है, किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे। इलास्टिक कोलिजन के लिए वैल्यू 1 होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0 होती है, और इनइलास्टिक के लिए 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ओके। सर वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा? किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ओके सर। ठीक है। सर एक डाउट है सर। सर आप क्या कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं सर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जहाँ पे पूरा काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता है सर? क्योंकि आपने समटाइम्स लिखा था सर वहां पे। बताया तो सही, कार चल रही है, कार पे आपने है ना च्युइंगम खा के फेंक दी सर तो यहाँ पे टोटली काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया सर, बट कैसे लॉस? अरे कार तो भाई, चल रही है ना, कार कार चल रही है ना, मूविंग कार पे फेंका है ना आपने, यस सर। तो लॉस कैसे हो गया पूरा? सर ओके सर, तो मतलब दोनों बॉडीज का कंबाइंड टोटल लॉस वहां पे सुनो मेरी बात, शाम हो गई है और ठंड भी हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, तो आप सोबर होके बैठा करो क्लास में,
समझ रहे हो ना श्रवण? यस सर। क्या मजे ले रहे हो बैठ के? कार चल रही है तो कार रुकी थोड़ी है, तो काइनेटिक एनर्जी पूरा कैसे लॉस होगा? यस और नो? यस सर। क्लियर है? बुरा तो नहीं मान रहे ना? यस सर। यस सर। हाँ, यस मतलब करो नोट डाउन बच्चों। सर हो गया।
जल्दी करो बच्चों। सर हो गया सर। सर डन।
फिर हो गया ऐसा। अर्णव आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। सर सबका हो गया सर। अनन्या माइक ऑन करना बच्चे। ऐसा।
coefficient of restitution and velocity of approach and velocity of separation in some common situations. Okay, तो सबसे पहले पार्टिकल बिफोर कोलिजन ऐसे जा रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट आफ्टर कोलिजन ऐसे जा रहे हैं, तो ये आ गया v2 minus v1 upon u1 minus u2, टेकिंग राइट एज पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव आएंगे, Yes, sir. फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। Yes. इस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आफ्टर एंड बिफोर दोनों में, तो Yes. v2 माइनस ऑफ माइनस v1 मतलब प्लस v1, और u1 माइनस ऑफ माइनस u2 दैट इज प्लस u2, u2 नेगेटिव हो गया, Yes. v1 नेगेटिव हो गया, राइट। Yes. इस केस में ये ऐसे हिट करेगा, ठीक। अब स्टेशनरी अगर वेज है तो इस डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव लिया है, ठीक, डिनोमिनेटर में पहले तो u आएगा, ठीक। तो बिफोर कोलिजन क्या है, u आ गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आफ्टर कोलिजन क्या है, ये तो ऊपर जा रहा है, माइनस v1, राइट, Yes. और ये मान लो इधर v2 से जा रहा है, तो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसका कंपोनेंट आ गया v2 sin थीटा, तो v2 sin थीटा माइनस ऑफ माइनस v1 दैट इज प्लस v1, समझा। Yes, sir. ऐसे केस में अगर रेस्ट पे था ये, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो u1 ही हो जाएगा, Yes. राइट। Yes, sir. अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहाँ होगा, ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो Yes. u1 का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इधर, u1 sin थीटा, राइट, ठीक। Yes, sir. ऐसे केस में लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये है, तो अकॉर्डिंगली कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, समझा। Yes, sir. ठीक है, अभी अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट बचे हैं, कॉपी आपको मैं बाद में करने को कहूंगा, ठीक है, हाँ सर। है ना, कल कॉपी करके आना। टाइप्स ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, एनर्जी के बेसिस पे मैंने 3 बता दिए थे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है तो इलास्टिक नहीं हो रही, तो 2 केसेस हैं, ठीक है। Yes, sir. Perfectly. अब है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक। Yes. अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा ये क्या कहते हैं आपका, डायरेक्शन के बेसिस पे वन डायमेंशनल कोलिजन है अगर, तो उसे हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन या फिर डायरेक्ट कोलिजन, जिसमें पार्टिकल बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करते हैं। टू डायमेंशनल कोलिजन में क्या होता है, पार्टिकल सेम डायरेक्शन में नहीं बल्कि अलग अलग डायरेक्शंस में करते हैं, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहता है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट एज वेल एज अलोंग कॉमन टेंजेंट, है ना। सिस्टम का हमेशा रहता है, पार्टिकल का लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे नहीं रहेगा, पार्टिकल का रहेगा कॉमन टेंजेंट पे अगर स्मूथ सरफेस है तो। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v2 minus v1 upon u1 minus u2 होता है, ओके। Yes. E की वैल्यू 1 इलास्टिक के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0, और इसके बीच में 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। ओनली इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। Yes, sir. ये सब क्वेश्चंस अपन देखेंगे कल, है ना। मेरा एक एक्चुअली 7 बजे और लेक्चर है, तो आपको एक बार स्पेशल केसेस बता रहा हूँ, जो भी पढ़ने का आप कॉपी करके आओगे, ठीक है। Yes, sir. मैं बताऊंगा कहाँ तक कॉपी करके आना है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन मतलब सेम लाइन में ही ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, स्पेशल केस में अगर पार्टिकल्स का मास इक्वल है, तो हमेशा इलास्टिक कोलिजन के केस में पार्टिकल्स अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं, ओके। मतलब Yes. बिफोर कोलिजन u1 u2 था, राइट, तो आफ्टर कोलिजन v1 जो होगा वो u2 के इक्वल हो जाएगा और v2 जो होगा वो u1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. और अगर ये रेस्ट पे होता तो आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट पे आ जाता और ये u1 से मूव करने लग जाता, ओके। हाँ सर। In above example, if object 2 is at rest before collision,
then after head on elastic collision object 1 will be at rest, right? इसको प्रूव किया जा सकता है, E की वैल्यू 1 है तो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, 1 के इक्वल तो U1 माइनस U2 V2 माइनस V1 के इक्वल है, और मोमेंटम कंजर्व करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। Okay, sir. स्पेशल केस का पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर ऑब्जेक्ट 2 मैसिव है तो हम m1 बाय m2 को अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है उसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। पार्टिकल जा रहा है हॉरिजॉन्टल से θ2 एंगल पे, पार्टिकल जा रहा है हॉरिजॉन्टल से θ1 एंगल पे। अब ये यहाँ पे बीच में कहीं कोलाइड करेंगे, कोलाइड Yes. जहां करेंगे तो नॉर्मल तो ये बन गया, कॉमन टेंजेंट ये बन गया, और आफ्टर कोलिजन नॉर्मल से α2 एंगल, नॉर्मल से α1 एंगल, ठीक है। Yes, तो sir. हमारे ऊपर वाले फिगर में लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक्स एक्सिस हो गई, कॉमन टेंजेंट वाई एक्सिस हो गई। लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटीज लिख सकता हूँ पहले, u1x u1 cos θ1 u2 cos θ2, आफ्टर v1x v1 cos α1 v2x v2 cos α2, आफ्टर कॉमन टेंजेंट सॉरी अलोंग कॉमन टेंजेंट बिफोर u1y होगा माइनस u1 sin θ1, नीचे की तरफ है, ये भी दोनों नीचे की तरफ है तो दोनों नेगेटिव आएंगे, Yes, sir. राइट। अब हमारे पॉइंट, सिस्टम का अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम कंजर्व होता है, Yes. m1 u1 cos θ1 is m2 u2 cos sorry m1 u1 cos θ1 plus m2 u2 cos θ is m1 v1 cos α1 plus m2 v2 cos α2। ऑब्जेक्ट का तो कॉमन टेंजेंट पे भी हो जाता है अगर स्मूथ है तो पार्टिकल की अलोंग y एक्सिस इक्वेट करेंगे तो u1 sin θ1 v1 sin α1 के इक्वल आ जाएगा, सिमिलरली u2 sin θ2 v2 sin α2 के इक्वल आ जाएगा, समझा क्या। हाँ, sir. और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा केवल और केवल कहाँ लगता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो v2x माइनस v1x अपॉन u1x माइनस u2x, तो ये आ जाएगा, समझा। Yes, sir. इसके अलावा अगर इलास्टिक कोलिजन है तो हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं सिस्टम की, क्लियर है क्या। Yes, sir. तो यूजिंग दिस अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। Yes. अब आपको कहाँ तक कॉपी करके आना है, पेज नंबर 243 तक कॉपी करके आना है। आपका काम है बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक कॉपी करके आना है। हमने यहाँ तक लिख लिया था ना, तो 228 से लेकर 243 तक, ठीक है। ये ये जो ग्रुप पे लिख पॉइंट दो। ये तो हम लोग मतलब कैलकुलेट करते वक्त भी डाल सकते हैं ना, क्या चीज, तो मतलब जैसे ये हमें ऐसा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है ना, मतलब जैसे अलग ये अलग। याद रखना है हाँ सर, वो तो याद। बस, ठीक है। यस सर। तो ग्रुप पे डाल दोगे 228 से 243 तक। हाँ सर, डाल दूंगी। चलो, सर, और उसके बीच का क्वेश्चन जो हमें खुद सॉल्व करना है ना। हाँ हाँ, कॉपी भी करना है और सॉल्व भी करना है, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। तो अपन उसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, तो आपका मोस्टली ये कोलिजन वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इस वीक भी डाउट्स नहीं रख रहा, फिर बाद में रख लूंगा एक साथ, ठीक है बच्चों। ओके सर। तो मेरा एजेंडा रहेगा कल कोलिजन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अपन बुकलेट कल सॉल्व कर लेंगे क्लास में, चलो, है ना बच्चे। ये भी लिख देना ग्रुप पे अनन्या कि कॉपी 20 पेजेस आपने होमवर्क जो लिखा है ना। ओके सर। ओके, बाय बच्चों।